नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम हेल्दी भारत। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जंक फूड के बारे में। लाइफस्टाइल में बदलाव का सबसे ज्यादा असर हमारे खान पान पर पड़ा है। भाग दौड़ की जिंदगी में हम हेल्दी फूड के बजाय जंक फूड पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। ये स्वाद तो जरूर बढ़ाता है, लेकिन ये सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक है। जंक फूड ना सिर्फ मोटापे को बढ़ाता है, बल्कि हमारे ब्रेन पर भी सीधा असर डालता है। लिहाजा याददाश्त में कमी के साथ साथ ही अवसाद जैसी स्थितियां भी पैदा हो रही हैं। खाने से गायब हो रहा न्यूट्रिशन किस तरह से हमारे शरीर को खोखला कर रहा है और किस तरह से हम जानबूझकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, जंक फूड से जंग। वसा युक्त भोजन सेहत और दिमाग दोनों के लिए खतरनाक। ऑयली फूड का दिमाग पर असर। ओहियो के कॉलेज ऑफ मेडिसिन के एसोसिएट प्रोड्यूसर बैरियन टोस एक रिसर्च में बड़ा खुलासा सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आमतौर पर ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि ज्यादा वसा ऑयली फूड मोटापे को बढ़ाता है, लेकिन हमारे शोध में ये बात सामने आई है कि ऑयली फूड हमारे दिमाग पर भी असर डालता है। हालांकि ये रिसर्च इंसानों पर नहीं, चूहों पर किया गया है। इंसानों पर सटीक बैठेगा। याददाश्त के मामले में हो जाएंगे गजनी। रिसर्च में आई फाइंडिंग में मिले इसके नतीजे से पता चला है कि इसका असर इंसानों पर भी होता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक वसायुक्त भोजन करने से किसी तरह डाइजेशन से संबंधित दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसका दिमाग पर गहरा असर पड़ा। ज्यादा तले भुने ऑयली फूड के सेवन से जुड़े अधिकांशों मोटापे के निष्कर्षों पर पहुंचते हैं, लेकिन नई रिसर्च में चिकनाई वाले खाने का असर सीधा याददाश्त पर पड़ने की बात सामने आई है। इस रिसर्च को जर्नल इम्यूनिटी यानी एजिंग में प्रकाशित किया गया है। इससे पहले WHO ने दुनिया में हो रही ज्यादातर मौतों का कारण हार्ट डिसीज को बताया है। चूहों पर किया गया रिसर्च शोधकर्ताओं के मुताबिक सबके लिए नुकसानदायक है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये शरीर के दूसरे अंगों की तुलना में दिमाग पर ज्यादा असर डालता है। रिसर्च के लिए शोधकर्ताओं ने कम उम्र वाले और ज्यादा उम्र वाले चूहों को ऐसा अधिक चिकनाई वाला आहार दिया कि 3 दिन बाद देखा गया कि उनके शरीर के बाकी अंगों की तुलना में दिमाग पर तेजी से असर हुआ है। इसमें ज्यादा उम्र वाले चूहों के दिमाग पर अधिक असर हुआ। उनके बर्ताव में काफी बदलाव आ गया था, जिसके बाद ये निष्कर्ष निकला कि वसा युक्त खाना इस शरीर के लिए खराब है। शरीर को मोटा करने के साथ साथ सोचने और समझने की क्षमता पर असर डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो किस तरह से जंक फूड हमारे जीवन पर असर हो रहा है, इससे कितनी सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज इसी विषय पर बात करने के लिए और समस्या के समाधान बताने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर मेघा जैना क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इसके अलावा डॉक्टर अनिल तोमर भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। तो सर, यही जानना चाहूंगी कि जंक फूड को आखिर जंक क्यों कहा जाता है, और फास्ट फूड और जंक फूड ये सुनने में तो एक से ही लगते हैं, लेकिन क्या इनमें कुछ अंतर होता है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जंक फूड या अपना फास्ट फूड की क्या, इसमें डिफरेंस क्या है? अब जंक फूड जो आज की तारीख में हम देख रहे हैं, आज से कुछ साल पहले हम जाएं, हमारे खाने में क्या होता था? हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया था कि मोटा खाओ मोटा पहनो। मोटा क्या होता था? ज्वार, बाजरा, गेहूं, चना, ये सब मिलके उसकी रोटियां बनती थी और वो खाई जाती थी बैठ के। आदमी स्वस्थ रहता था, भूख ज्यादा लगती थी। अब चूंकि हम इतने फास्ट हो चुके हैं, आधा समय सोशल मीडिया पे होते हैं, या हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, इतनी मसरूफ हो गई है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है।
जिसकी वजह से हम लेट उठते हैं, भागने की जल्दी होती है। तो ऐसे में क्या खाएंगे आप? ब्रेड खाएंगे, आप बर्गर खाएंगे, नाश्ता में आपका ये बन गया। तो आमतौर पर ये चीजें जिसमें मैदे का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, ये आपका नुकसान करेंगे ही करेंगे। ये मान के चलिए, पेट खराब करेंगे, पेट की दिक्कतें होंगी। जब पेट की दिक्कत होगी तो उसके बाद आपका फैट भी बढ़ना शुरू होगा। उसमें इतना ज्यादा फैट होता है कि वो आपको बाद में दिक्कत देता है। तो जंक फूड वही हुआ कि जिसमें वो पुरानी चीजें रखी हुई। अगर आप सलाद काट के शादियों में जाते हैं, आप वहां एक कटी हुई सलाद रखी है, फ्रूट्स रखे हैं, आप खाते हैं, तो वो आपको नुकसान ज्यादा देंगे। बहुत देर से रखे हुए हैं, कुछ ना कुछ खराबी, कुछ ना कुछ दिक्कत उसके अंदर आ जाती है। मैं बहुत आम भाषा में बात कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूँ इसमें, ताकि हमारे दर्शक समझ पाए कि ये क्या है एग्जैक्टली। जी आरती। जी, और डॉक्टर साहब आजकल ना बिजी लाइफस्टाइल है कि लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, इजी हुआ जैसे मैगी है, मैगी बना ली या फिर रेडी टू ईट खा लिया, बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो बिजी लाइफस्टाइल है उसके चक्कर में भी जंक फूड को लोग ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आरती। और ये चीज देखो ना बैठ के, सपोज करो अब आप शो कर रही हो, बीच में ब्रेक मिला तो आप बिस्किट खा लेंगी या कॉफी पी लेंगी या चाय पी लेंगी, हाँ या ना? यही होता है आमतौर पे। तो लेकिन आजकल क्या हो गया है कि आप जहां जाइए हर जगह पर स्ट्रीट फूड है। खासकर जो आपके कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, चाहे वो नोएडा है, चाहे वो गुड़गांव है, चाहे वो दिल्ली है, उनके आसपास बहुत सारे जंक फूड के खोखे खुले हुए हैं या स्ट्रीट फूड के शॉप्स खुली हुई हैं बैठ के। अब वहां पर क्या होता है कि खाने में क्या मिलेगा, वो क्या खिला रहे हैं, कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, जो वो सामग्री यूज कर रहे हैं, जो वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं वो किस टाइप की है, जो मसाले यूज कर रहे हैं वो कैसे हैं, आप नहीं जानते। और इस वक्त ये आप भी जानते हैं, आपके चैनल पर कई बार खबरें आई चुकी है इस पे कि नकली मावा पकड़ा गया, नकली खोया पकड़ा गया, नकली पनीर पकड़ा गया। आप पनीर के पकौड़े खा रहे हैं, आप ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं, इसमें पनीर रखा हुआ है जो कि नकली है। अभी इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि आपके पेट पर, आपकी आंतों पर, इन सब पर दिक्कत आ रही है। और आप देखिए यंग एज में इतने हार्ट अटैक्स आज की तारीख में रिपोर्ट हो रहे हैं। आपके चैनल पे कई बार मैंने खबर देखी है वाली कि कई लोग, जवान लड़के हार्ट अटैक से मर रहे हैं। क्यों भाई? तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोग खा रहे हैं वो प्रॉपर खाना ना होके जहर खा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल सही जहर कहा खा रहे आपने। हैं हम लोग आजकल नकली और सामान जहर इतना पी मिल रहे रहा हैं। है। जी जी डॉक्टर साहब बोलिए। जी जी आरती बताएं। तो जैसा कि आपने भी कहा कि खाने में शुगर ज़्यादा होती है, जंक फूड में नमक ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, और जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं लोगों की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हमारे साथ डॉक्टर मेघना भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। ये बताइए कि आजकल जो देखा जा रहा है, बच्चे ज़्यादातर जंक फूड के शिकार दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले पेरेंट्स को बच्चों को इंडियन फूड की इम्पोर्टेंस समझानी चाहिए। जब हम पेरेंट्स, पहले जॉइंट सिस्टम होता था तो घरों में रसोई में एक डेली नियम से खाना बनता था, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। जब हम मदर्स या फादर ही बाहर का मैक्सिमम जंक फूड खाएंगे तो बच्चा इंडियन फूड की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाता। हमने उनको ज्यादातर ऑन द गो फूड की आदत डाल दी कि वी विल ग्रैब द फूड, हम रास्ते से खाना लेंगे और हम अपने उस पे काम पे जाएंगे। तो बच्चा कभी भी अपने इंडियन फूड जिसके अंदर पूरा न्यूट्रिशन है, जो बिल्कुल भी जंक से बहुत दूर है, पूरा बैलेंस्ड मील है, बच्चा इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाता। फिर जितने भी पार्टीज हो रही हैं उसके अंदर आप ज्यादातर देखिए कि इंडियन कुजीन नहीं है, सारे और देशों का खाना हम प्रमोट कर रहे हैं। तो बच्चों को वो जंक फूड बचपन से ही, पिज्जा, बर्गर, इन सब के नाम तो याद हो गए, बट जो हमारे इंडियन सिस्टम के अच्छे खाने हैं उनके बच्चों को नाम ही नहीं पता। तो सबसे पहले एजुकेशन जो न्यूट्रिशन की है, मुझे लगता है स्कूल से और घर से हमें अपने बच्चों को समझानी चाहिए, तो जंक फूड का चलन काफी कम हो जाएगा। बिल्कुल, और घर में बने हेल्दी स्नैक्स को, फ्रूट्स को, ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा बढ़ावा भी देना चाहिए। ये बात और बताइए कि जिस तरह से मोटापा तो बढ़ता ही है जंक फूड से, और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इसके आगोश में आ जाती हैं? मैंने बहुत देखा है कि एक एडिक्टिव ईटिंग पैटर्न जो है खराब हो जाता है ऐसे पेशेंट्स का, या जो बहुत जंक फूड खाते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत नोट करा है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं हमें 4:30 बजे पिज्जा की बहुत एडिक्शन होती है, तो हम आसपास किसी जॉइंट पे जाके पिज्जा खा लेते हैं या बर्गर खा लेते हैं। इससे मैंने देखा है मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है,
स्किन बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब आप इतना ऑयली ग्रीजी खाना खाते हैं तो स्किन इश्यूज हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ओबेसिटी आती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्ट और डायबिटीज का प्रॉब्लम तो है ही, उसके साथ साथ एडिक्टिव ईटिंग पैटर्न के खराब होते ही मेंटल हेल्थ पे आजकल बहुत इश्यूज आ रहे हैं। ऑल दिस इज रिलेटेड, जो कि प्रूव हो गया है क्लिनिकल ट्रायल से कि जंक फूड से बहुत रिलेटेड है। जी डॉक्टर अनिल, आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को, किस तरह से जो बच्चे हैं आजकल, युवा हैं, कहीं ना कहीं हर कोई इसकी गिरफ्त में नजर आता है, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? आरती, बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जबान है ये बड़ी खतरनाक चीज है। अगर जबान पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम दिक्कत में आएंगे। अब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं सुबह सुबह गेहूं चने की रोटी, थोड़ा सा गुड़ और एक गिलास लस्सी, ये मेरा नाश्ता है। दिन में एक बाउल ऑफ कर्ड विद 2 चपातीज एंड सम वेजिटेबल, ये लंच है। शाम का भी डिनर ऐसे ही हल्का सा होता है। तो दिक्कत ये है कि जो मैडम ने भी ये बात कही कि संयुक्त परिवार में वो चीजें थी, दादी अम्मा के नुस्खे थे, वो तमाम चीजें बनाई जाती थी। अब आपको मुझे ये बताइए आरती, चटनी आपने सिलबट्टे पे पीसी हुई लास्ट टाइम कब खाई थी? आप सबका जवाब होगा शायद याद नहीं। मिक्सी में घोट के जी सिलबट्टे पे पीसी हुई चटनी का जो स्वाद होगा वो डिफरेंट होगा। अब जो हम सॉस खा रहे हैं बाहर का, या उसमें हम मेयोनीज डाल रहे हैं या कुछ और डाल रहे हैं, उसको एक तरफ करिए और सिलबट्टे वाली चटनी के साथ अपने बच्चों को पकौड़े बना के खिलाइए, तो शायद वो स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। बिल्कुल, बहुत सही लेकिन कहा आपने। जी जी, और सबसे बड़ी बात आती है, जो दिक्कत क्या आ रही है कि समय कम है। लोग किस दौड़ में भाग रहे हैं मैं नहीं जानता, क्यों भाग रहे हैं नहीं जानता। कोविड का दौर हम सबने देखा है, ईश्वर ना करे ऐसा वक्त हम डॉक्टर्स को भी कभी दोबारा देखना पड़े। इतनी लाशें जिंदगी में हमने कभी नहीं देखी थी जितनी उस वक्त में देखी। अब एक सवाल मैं यहाँ आम जनता से पूछना चाहता हूँ, आवाम से पूछना चाहता हूँ कि उन दिनों में, कोविड के दिनों में, लॉकडाउन में हमारा घर कितने पैसों में चला? आई थिंक 4 लोगों की फैमिली का खर्चा बामुश्किल 20 से 25 हजार रुपए आया होगा। और हमने घर में ही खाना खाया, घर की दाल सब्जी खाई, रोटी खाई, चावल खाए। क्या हमने उस टाइम जंक फूड खाया? नहीं खाया। और जो लोगों ने घर में रहते हुए घर का खाना खाया वो लोग स्वस्थ रहे, कोविड से बच गए। और जिन लोगों ने बाहर जाकर या कुछ चीजें और खाने की कोशिश करी इस तरह की, वही बीमार पड़े और उनको अल्टीमेटली हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, बिल्कुल जिसमें से 80% के लोग लौट के नहीं आए। बिल्कुल, हेल्दी खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। और मैं बहुत सही कहा कि स्वास्थ्य से बड़ा स्वाद कुछ है भी नहीं। डॉक्टर मेघा भी मेरे साथ बनी हुई हैं। डॉक्टर मेघा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जंक फूड क्या मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है, डेफिनेटली। और बहुत ट्रायल्स और अब तो क्लिनिकल स्टडीज भी आ गई हैं, क्योंकि देखिए जितना पुराना, कहते हैं आप जैसा खाएंगे, जैसा खाइए अन्न वैसा हो मन, जैसा पीजिए पानी वैसी हो वाणी, बहुत पुरानी कहावत है। तो जब आप इतना पुराना स्टोर्ड फूड 6-6 महीने, जिसकी एक्सपायरी डेट नहीं हमें पता, कौन सा टिक्की लग रहा है, कौन सा बेस है, चीज के नाम पे आप कितना पुराना आ रहा है वो, और हम सब खाए जा रहे हैं, फिर वो माइक्रोवेव में यूज हो रहा है। तो आप देखिए हम सब कुछ अगेंस्ट नेचर, अगेंस्ट बॉडी जब यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं फर्क मेंटल हेल्थ पे तो आएगा ही आएगा। उसका रीजन है आजकल की जो जनरेशन है, आप देखिए कितनी इजीली वो डिप्रेशन, एग्रेशन, मूड अपसेट की बातें होती हैं, जो पहले नहीं होती थी इस देश में। पर अब ये चीजें इतनी कॉमन हो गई हैं, तो इसको आप लिंक करिए कि क्या चेंज हुआ है, जो ये सब तकलीफें, ये सब मेंटल हेल्थ इश्यूज हमारे इम्पैक्ट हो गया जनरेशन का। और जो हम बहुत इजीली बात कर रहे हैं, पर कोई भी उसके रूट पे जाना नहीं चाह रहा कि ये सब क्यों आ रहा है। बिल्कुल, रूट में जाना होगा, समझना होगा। और डॉक्टर मेघा, जो आजकल छोटे बच्चे हैं उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है कि घर का खाना खाओ, क्योंकि वो ज़्यादातर जंक फूड हुआ, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, इन्हीं को तरजीह देते हैं। तो इस तरह का खाना बच्चों की हेल्थ को कितना अफेक्ट करता है? आप देखिए चाइल्ड ओबेसिटी की बात बहुत टाइम पहले स्टार्ट हो गई थी कि एक यंग बच्चा अगर ओबीज है तो वो ओबीज ही एडल्ट में चेंज होगा।
तो अगर बच्चा चाइल्ड ओबेसिटी में आ गया और बचपन से ही उसको डायबिटीज या इस तरीके की आगे, बिकॉज आजकल एक फैशन बन गया है, पहले बच्चों को बहुत कसरत में डाला जाता था कि आप बाहर आउटडोर जाके गेम्स खेलिए, सब कुछ करिए। अब छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लेटेस्ट फोन है, लैपटॉप्स हैं, फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई। उसके बाद हमने सिर्फ जंक फूड खिला दिया, तो चाइल्ड ओबेसिटी जैसे ही आ गई, आप समझिए कि बच्चे की हेल्थ कभी ठीक हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए मदर्स के लिए मेरे को एक मैसेज है कि वो खुद भी घर का खाना अपने हाथ से बनाएं, अपने बच्चों को फीड करें, उनको कोई ना कोई जैसे एक उसकी इम्पोर्टेंस समझाएं। तो आप देखिए, अगर घर का अच्छा खाना टेस्टी बनेगा, बच्चा बिल्कुल घर का खाना खाएगा, ओबेसिटी से दूर रहेगा। ओबेसिटी से बहुत सारी डिजीजेस रिलेटेड है, स्पेशली हार्ट एंड डायबिटीज। तो अगर बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त होगा, खेलेगा कूदेगा, अच्छा खाना खाएगा, वो बिल्कुल फिट एडल्ट में चेंज होगा। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं कि आजकल फिट इंडिया की बात चल रही है, तो आई थिंक वो बचपन से ही हमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। तो बच्चे बिल्कुल ठीक रहेंगे और वो देश को अच्छा संभालेंगे, अपना फ्यूचर भी संभालेंगे। बिल्कुल, बच्चों के साथ साथ ये बड़ों के लिए भी एक बहुत अच्छी एडवाइस है कि किस तरह आप अपने और अपने परिवार के लिए सिर्फ हेल्दी ऑप्शंस को ही चूज़ करें। इस तरह से आप जंक फूड पर जो जंग है उसको ज़रूर जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से जंक फूड हमारे शरीर के लिए जहर की तरह है, खाना सेहत के लिए जरूरी है। इसीलिए सिर्फ स्वाद का ही नहीं, न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। अगले प्रोग्राम हम हेल्थ से संबंधित अलग अलग विषय पर बात करेंगे। जंक फूड से जंग में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।